friends, welcome to Vedyug. I am your mathematics mentor and Vedyug gladly presents you Vidyat Vichar. In this video, we will learn about the mind maps of the third chapter in Maths 1, that is arithmetic progression. हम arithmetic progression में कौन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले ये देखते हैं. हम सीखेंगे डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन के बारे में, जनरल फॉर्म के बारे में, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म एंड द सम ऑफ टर्म्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन. डेफिनेशन में द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म. ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन. इसे याद कर लीजिएगा, आपको काफी काम आ जाएगा. तो अब चलते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ. अरिथमेटिक मीन में 3 नंबर्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं जो कि है ए बी सी. अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन वी कैन सी दैट b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कॉमन होता है. Therefore, b is known as arithmetic mean here. यही है अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट. अब चलो चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ. जनरल फॉर्म आपको यूजुअली इस तरह दिखाई देगा, जो कि है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसे याद रख लीजिए. लास्ट टर्म nth टर्म का फॉर्मूला भी दिखा देता है, जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब चलो चलते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच प्रोवाइड्स टू एंड फ्रो टर्म्स बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट नंबर. जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है, और जब हम उसी टर्म से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रीवियस टर्म मिलता है. यही होता है कॉमन डिफरेंस की खासियत. एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये था कॉमन डिफरेंस के बारे में. नाउ लेट्स सी nth टर्म. nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे और आपको 2 तरीके से nth टर्म फाइंड करना पूछा जा सकता है, फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड. तो फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग में an equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference and an is the nth term. अब दूसरा तरीका है कि आपको फ्रॉम द एंड में से nth टर्म फाइंड करना है. तो फॉर्मूला देख लेते हैं. nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू l minus n minus 1 into d, where l is the last term, d is common difference and an is the nth term from the end. अब एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है. How many 2-digit numbers are divisible by 3? इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करके और आपको आंसर स्क्रीन पे ही मिल जाएगा. Now let us move on to the last concept of arithmetic progression in our syllabus, जो कि है sum of n terms. सम ऑफ n टर्म्स हम 2 तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ होता है, और दूसरा तरीका है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म्स दिए हुए होते हैं. तो पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला. हियर सम इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Here a equals to first term, d is common difference and n is total terms जिसका sum find करना है. Now let us see कि when first और last terms are given. जब first और last term given होते हैं then the sum of n terms equals to n upon 2 multiplied by first term plus last term, or sum of n terms equals to n upon 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म. ये था सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला. 2 तरीकों से
अब हम आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड पर। तो ये था माइंड मैप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ विद्युत। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।